हेलो वेलकम फ्रेंड। एंजल वन अकाउंट ओपनिंग चार्ज के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्ज एंजल वन में फ्री है और ट्रेडिंग एनुअल मेंटेनेंस चार्ज एएमसी होता है वो भी फ्री है 1 ईयर के लिए। और डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस होते हैं जो वो भी 1 टाइम के लिए फ्री है। और डीमेट अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज होता है वो एएमसी होता है वो 240 रुपये सालाना के हिसाब से ले जाएंगे। इसमें बस खाली जो डीमेट अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है वो केवल लिया जाएगा, लेकिन डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं लिया जा रहा और ट्रेडिंग अकाउंट जो एम चार्ज वो भी नहीं लिया जा रहा। बस इसमें ये एएमसी चार्ज जो डीमेट अकाउंट को वही लिया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन डिलीवरी इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन में क्या कौन कौन से ट्रेड करने पर कितने पैसे लगेंगे। जैसे कि इक्विटी डिलीवरी पर 1 भी रुपया नहीं लगेगा, फ्री है। और इंट्राडे में 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से, फ्यूचर में और फ्यूचर्स में क्या है कि 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से, ऑप्शन में भी 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से, और करेंसी फीचर्स में 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से, करेंसी ऑप्शन में भी 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लिए जाएंगे, और कमोडिटी फीचर्स में भी 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लिए जाएंगे। अब इनके ट्रांजैक्शन चार्ज को भी हम देख लेते हैं। डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्ज फ्री है, ट्रांजैक्शन चार्ज बाय करने पर फ्री है, ट्रांजैक्शन चार्ज सेल करने पर 20 रुपया, या फिर बीएसडी जो क्लाइंट होते हैं उस पर 50 रुपये ले जाएंगे। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस एएमसी वो 240 रुपये पर हिसाब से, जैसे कि हर मंथली 20 रुपये के हिसाब से साल का 240 रुपये ले जाएंगे। और डीमेट प्लस कुरियर अगर मंगाएंगे तो उसके लिए 50 रुपये सर्टिफिकेट के हिसाब से, और रीमेट के लिए 50 रुपये, और प्लेज क्रिएशन के लिए 20 रुपये। अगर बीएसडी क्लाइंट है तो 50 रुपये। प्लेज क्रिएशन इसमें 0 रखा गया है, और प्लेज इनोवेशन को लिए भी इसमें फ्री है। और फेल ट्रांजेक्शन हो जाए तो उसे किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा, वो भी फ्री है। और अथर चार्ज के रूप में 25 रुपये लिए जाएंगे। ये थे ट्रांजेक्शन चार्ज। एसटीटी जो चार्ज होता है यानी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है उसे देख लेते हैं। इक्विटी डिलीवरी में 0.1% के हिसाब से सेल करने पर और बाय करने पर दोनों तरफ लगेगा। इक्विटी इंट्राडे में 0.025% ऑन द सेल साइड पर जब सेल करेंगे जब लगेगा इंट्राडे में। इक्विटी फीचर्स में देखें तो इक्विटी फीचर्स में 0.01% के हिसाब से सेल साइड पर लगेगा, और इक्विटी ऑप्शन में 0.05% के हिसाब से सेल साइड पर ही लगेगा। कमोडिटी फीचर्स में देखें तो इसमें भी 0.01% है और इसमें भी सेल साइड पर ही चार्ज लगेगा। कमोडिटी ऑप्शन में देखें तो 0.05% ऑन द सेल साइड, इस सेल साइड पे ही जो चार्ज लगेगा। करेंसी एफ एंड ओ में देखेंगे इस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। ऑन एक्सरसाइज ट्रांजेक्शन 0.125% लगेगा। राइट टू इंटलमेंट 0.05% ऑन द सेल साइड लगेगा। ये थी एसटीटी चार्ज। अब हम इनके थोड़े से हिडन चार्ज को भी देख लेते हैं, जैसे जीएसटी, सेबी चार्ज, स्टाम्प ड्यूटी। ये बहुत ही अलग अलग प्रकार के टैक्स होते हैं जो पे करने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हें जानना भी। जैसे कि जो जीएसटी है, जीएसटी 18% लिया जाता है, ये ब्रोकरेज प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज और सेबी प्लस चार्ज के हिसाब से। जैसे कि सेबी चार्ज को हम देखते हैं, इसमें क्या है कि 0.001% के हिसाब से लिया जाएगा, और अगर देखे जाए तो 1 करोड़ पर 10 रुपये के हिसाब से लिया जाता है। और यह स्टाम्प ड्यूटी को हम देखते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी में क्या है कि ऑन दी बाय दी सेल साइड ओनली। तो इसमें क्या है कि डिलीवरी में 0.01% के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा, और इंटरडे में क्या होता है कि 0.003% के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। इक्विटी फीचर्स को देखें तो इक्विटी फीचर्स में 0.002% के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। इक्विटी ऑप्शन को देखें तो इक्विटी ऑप्शन में 0.003% के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। और करेंसी एफ एंड ओ में देखें तो 0.0001% के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे तो कमोडिटी फीचर्स में 0.002% के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा स्टाम्प ड्यूटी। और कमोडिटी ऑप्शन में देखे जाए तो 0.003% के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी चार्ज लिया जाएगा।
ये थे थोड़ा सा हिडन चार्ज, जीएसटी, सर्विस चार्ज और स्टाम्प ड्यूटी के बारे में एंजल वन में कितना लगता है। अगर आपको किसी प्रकार जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में कर सकते हैं।